हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आ जाओ आ जाओ। आज एक्चुअली बेटा गगन सर का बर्थडे है, तो विश कर दीजिएगा सब उन्हें। ठीक है जी, सब विश कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, थोड़ा लेट हो गया मैं, और आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस दिखाया। ठीक है, डन बेटा। चलो आइए, क्या स्टार्ट किया था कल, मुझे ये बता दो बेटा। क्या स्टार्ट किया था हमें कल, ये बता दो। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है क्या स्टार्ट किया था। तुम कह रहे हो याद है। क्या किया था बेटा? टाइप 2 कंडीशनल्स। ठीक 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 ठीक। देखो बेटा, हमने कंडीशनल से स्टार्ट किया था पुत्र, और कंडीशनल्स में हमने पहला इसका टाइप देखा था कि किस नेचर में बात करोगे आप कंडीशन के साथ। ठीक है, आप उसको यूज करोगे। तो जो हमने टाइप नंबर 1 था उसका वो खत्म किया। टाइप नंबर 1 बोलो, सिचुएशन नंबर 1 बोल दो, या इंटेंशन नंबर 1 बोल दोगे आप उसे। ठीक है, चलो बेटा टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2, या आप इसे बोलोगे सिचुएशन नंबर 2, या आप इसे बोलो मेरे बच्चे इंटेंशन नंबर 2, कि इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो पुत्र, इस इंटेंशन में हम देखेंगे प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसमें हम देखेंगे बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। मतलब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसे लेंगे? हेल्प ऑफ इफ से। इफ की मदद से आप प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसे लेते हैं? टाइप नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, या इंटेंशन नंबर 2, आप उस चीज को समझ के चलोगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन आपको वहां लेनी है। और आप हर बच्चे को पता है बेटा, जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन लोगे, चलो स्ट्रक्चर तैयार करें। तो इफ के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, वेरी गुड। और बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से ली जाती है, तो आप उससे इमेजिनेशन ले लोगे, है कि नहीं पुत्र? अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा उसको अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं ये बोल दूं इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, इसका मतलब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप ये बात किस इंसान को बोलोगे? जो मेहनत करता है या जो मेहनत नहीं करता है? सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं अगर वो मेहनत करे, इसका मतलब वो मेहनत नहीं करता मेरे बच्चे, वो निहायती निठल्ला नकारा किस्म का इंसान है। आप उसको बोलोगे अगर ये मेहनत करे, इफ ही वर्कड हार्ड, क्योंकि जो वर्कड है वो फॉर्म कौन सी है बेटा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसे आप यूज करते हैं क्या दिखाने के लिए? इमेजिनेशन दिखाने के लिए। इसे आप यूज करते हैं क्या दिखाने के लिए? इमेजिनेशन दिखाने के लिए। प्रेजेंट इमेजिनेशन है। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर ये मेहनत कर ले, मतलब मेहनत नहीं करता है। आगे सुनो बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, ही, ठीक है, विल या ही वुड, ठीक है, सक्सीड, तो ये सफल हो जाए। वेरी गुड। ही मे या माइट सक्सीड, ठीक है, वेरी गुड। ही कैन या ही कुड सक्सीड। चलो बेटा एक एक चीज को देखते हैं। एक बात बताओ मेरे बच्चे, तो यहां क्या क्या आ सकता है? ठीक है, देखो बेटा, मैंने बोला अगर ये मेहनत करे, इसका मतलब वो मेहनत तो करता ही नहीं है। मूड वर्ब हो गया बेटा। ये कौन सी वर्ब आ गई? ये मूड वर्ब हो गई। वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत अच्छा बच्चा जी, ये मूड वर्ब हो गई, है कि नहीं बेटा? और मूड वर्ब क्या दिखा रही है? ये प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखा रही है। अगर वो मेहनत करे, इसका मतलब मेहनत तो नहीं करता। जब वो मेहनत करता ही नहीं, तो उसके सफल होने के चांसेस ज्यादा हुए या सफल होने के चांसेस बहुत ही कम हुए?
बताओ बेटा, तो उसके सफलता हासिल करने के चांसेस बहुत ज्यादा हुए या उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हुए? बेटा उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हुए, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता। तभी तो आप कहने लग रहे हो अगर वो मेहनत करे तो पास हो जाए। ठीक है, तो जो वो पास हो जाए तो उसमें प्रेजेंट इमेजिनेशन में बेटा चांसेस कम, तो विल नहीं। चांसेस कम है, मे में तो चांसेस हाई होते हैं, कैन में चांसेस हाई होते हैं। तो यहां वुड लगाओ, माइट लगाओ या कुड लगाओ, तीनों सही है। तीनों का क्या क्या मीनिंग होगा, चलो मीनिंग बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर ये मेहनत करे पास हो जाए, शायद पास हो जाए, पास हो सकता है। ठीक है, बट पास होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये निकलता है बेटा। तो इस स्ट्रक्चर में क्या देखा आपने कि इफ के बाद सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म दिखाई देगी और आगे मेरे बच्चे आपको सब्जेक्ट नजर आ जाएगा। और क्या क्या नजर आ सकता है बेटा, वुड। क्या नजर आ सकता है बेटा, माइट। क्या नजर आ सकता है, कुड। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा एक बात बताओ, कल जो मैंने कराया वो क्या था, कंडीशन। अगर वो मेहनत करता है पास हो जाएगा, मेहनत करता है पास हो जाएगा, असली है, रियलिटी है। मेहनत करेगा पास हो जाएगा, यस। दूसरे में क्या है, मेहनत करे तो पास हो, मतलब उससे उम्मीद बहुत ही कम है। और ये कौन सी इंटेंशन है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन वाली इंटेंशन। इसलिए कंडीशनल्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। क्या स्पीकर कहना चाहता है वो समझो बेटा, वो समझने की कोशिश करो। इसलिए मैंने बोला सिचुएशन बोलो, टाइप बोलो, सिचुएशन बोलो, इंटेंशन बोलो। ठीक है पुत्र, ये हुई इंटेंशन नंबर 2। और इन सब चीजों को मैंने आपको मॉडल्स में भी बताया, तो मॉडल्स का ही एक हिस्सा है कंडीशनल बेटा। चलो आप कॉपी करो, अब मैं अगले इंटेंशन आपको बताता हूं। हो। ज्यादा पॉसिबिलिटी मैं दिखाता बेटा कैन से, तो पढ़ो, खूब पढ़ो बंधु, खूब पढ़ो। कॉपी डन, ये हुई ना बातचीत। आ जाओ बड़ा। अब हम देखते हैं मेरे बच्चे इंटेंशन नंबर 3। इसमें क्या कहने की कोशिश करता है, आप इसे बेटा इंटेंशन बोलो, सिचुएशन, कैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, या इसी को बेटा, ठीक है, आपको टाइप करके फॉरेन राइटर की बुक्स में दिखाएगा। जब आपको कोई फॉरेन राइटर की किताब पढ़ोगे ना तो उसमें आपको टाइप करके लिखेगा, जबकि टेक्निकली से सिचुएशन या इंटेंशन आप कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो इसमें क्या होगा, पास्ट इमेजिनेशन। बेटा पास्ट इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, जो नहीं हो सकता था वो हो गया, या जो हो सकता था, ठीक है, वेरी गुड, वो ना हो सका। ये पास्ट इमेजिनेशन होता है। कैसे, काश तू समय पर आ गया होता, तो तू समय पर आ गया होता, तो इसका मतलब तू समय पर तो नहीं आया ना बेटा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है बेटा जो हो सकता था, जो हो सकता था परंतु हो ना सका, जो हो सकता था परंतु हो ना सका। ठीक है, जो हो सकता था परंतु हो ना सका। हम वो मैच जीत गए होते, मतलब जीते तो नहीं। एक्सीडेंट ना हुआ होता पर हो गया, एक्सीडेंट ना हुआ होता पर हो गया। एक्सीडेंट हो गया होता मतलब नहीं हुआ। अपोजिट देख रहे हो ना रिएक्शन, वो समय पर आ जाता ना, मतलब वो नहीं आया। मैं समय पर नहीं आता तो तू तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। मैं समय पर नहीं आता तो मतलब तू समय पर आया। देख रहे हो, उल्टा कनेक्शन है। वो पास हो गया होता मतलब वो फेल हो गया, वो फेल हो गया होता मतलब वो पास हो गया।
तो पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है मेरे पुत्र, जो हो सकता था परंतु हो ना सका। ठीक है, वेरी गुड, ये मतलब होता है बेटा इसका। अच्छा, ऐसी चीज ना आपके लिए, ऐसी चीज आपके लिए बेटा कई बार क्या होती है, रिग्रेट, दिल में मलाल लेकर आती है, मतलब यार वो पास हो गया होता, मतलब फेल हुआ, दुख है। कई बार खुशी, एक्सीडेंट हो गया होता, मतलब बच गए तुम। तो कई बार ये मेरे बच्चे हैप्पीनेस को भी दिखाता है। कुछ बुरा होते होते बच गया तो खुशी है, कुछ बुरा हो गया तो रिग्रेट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसका फॉर्मेट क्या हो? अरे मेरे बच्चे, मैंने बताया था पास्ट इमेजिनेशन में क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर इफ आप बात कर रहे हो बेटा, ठीक है, इफ के बाद क्या देखते हो आप, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आप क्या देखते हो बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और मेरे पुत्र आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है। और कोई भी मेरा बच्चा इसे टेंस ना बोले मेरे पुत्र, ये टेंस नहीं है, ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर है, यानी कि ये भी मूड वर्ब है कि नहीं बेटा, याद है ना, ये भी मूड वर्ब है। कट कट कट, कैच। डन है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो बेटा ये मूड वर्ब है, ठीक है, बट ये मूड वर्ब क्या है, पास्ट इमेजिनेशन दिखाने वाली। वो मूड वर्ब क्या थी, प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाने वाली। तो ये पास्ट इमेजिनेशन दिखाएगी। जब ये पास्ट इमेजिनेशन दिखाएगी तो आपने लगाया कॉमा। अब आगे सोचेगा बेटा, तो इफ आया, सब्जेक्ट आया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, आपने कॉमा लगा दिया। अब आगे की कहानी क्या है मेरे बच्चे, कि आप यहां सब्जेक्ट लगाओगे। हाँ, अब आप क्या बोलोगे, ऐसा हो गया होता, मतलब चलो इसको एक बार क्या देखें बेटा, वेरी गुड। जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इस बात का मतलब क्या है बेटा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती, मतलब मेहनत की नहीं, वो पास हो गया होता, मतलब फेल हो गया। तो इतनी की तो इंग्लिश बन गई बेटा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो वो पास हो चुका होता। यार वो पास हो चुका होता, ये तो परफेक्ट फॉर्मेट है, इसलिए पता है क्या होगा बेटा, अब यहां वुड, पास हो गया होता, शायद पास हो गया होता, पास हो सकता था, पास हो चुका होता, ऐसा जब बोल रहे हो तो परफेक्ट। और बेटा जब आप परफेक्ट फॉर्मेट लगाओगे इनके बाद तो क्या आता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट फॉर्मेट में क्या होता है बेटा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट फॉर्मेट में क्या होता है बेटा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस जो आगे एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें भी ये तीनों आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे अब आपने लिखा ही वुड हैव पास्ड, वो पास हो गया होता। ही कुड हैव पास्ड, वो पास हो सकता था, वो शायद पास हो चुका होता। तो बेटा ये तीनों के बाद आप परफेक्ट लगाते हो। कैचे, समझे बेटा, इन इंटेंशंस की मीनिंग आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, ये चीज याद रखिए। डन बेटा, तो ये चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। बताओ जी, करो बेटा। कोई डाउट बेटा, तीनों इंटेंशंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तीनों इंटेंशंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए।
ओके बेटा, माइट कुड हैव आएगा जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मॉडल यही यूज हो, यही मॉडल प्रायोरिटीज में यूज होते हैं, यही मॉडल मेरे पुत्र आप इमेजिनेशंस में यूज करते हैं, इसलिए मॉडल्स यही यूज होंगे। ठीक है ना बेटा? नाना जी, वेरी गुड। तो इफ एक ऐसा कंडीशनल कंजंक्शन होता है बेटा, जो इफ ही, ऑब्वियसली हम इफ ही लेके चलते हैं, सिर्फ इफ के अलावा कुछ और कंजंक्शन भी नहीं होता बेटा। ठीक है ना? क्योंकि इफ इमेजिनेशन के साथ साथ कंडीशन भी दिखाता है, तो इफ के कई चेहरे हैं, है ना? आपने कहा था सीधी बात होगी, यहां तो इमेजिनेशन है, चाट है, ऐसे लगेगा ना तेरे को मुर्गा बना के ना, ऐसा पिछवाड़े को लाल बना दो तेरे। अबे गधे, पहली इंटेंशन में कंडीशन थी सीधी बात, गधेड़ू। यहां सेकंड इंटेंशन का मतलब अलग है, थर्ड इंटेंशन का मतलब अलग है। इनका तो तेरी तो कुर्सी ना फोड़ दूं मैं तेरे को। अबे घोचू, पहली इंटेंशन थी वो, इंटेंशन 2 में प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाएंगे, तीसरी में पास्ट इमेजिनेशन दिखाएंगे, और पहली में कंडीशनल थी, बात कंडीशन थी खाली। आपने तो कहा था कंडीशन है खाली, सीधी सीधी बात है, ये तो इमेजिनेशन है। घोचू पड़ जाएगा तुम। डन है माहिर? पक्का? चलो, अब पता है क्या करते हैं बेटा, पता है क्या करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, एक बार मैं आपको तीनों इंटेंशन एक साथ लिख के, एक बार आपको तीनों इंटेंशन को डीपली सिखाता हूं, डीपली समझाता हूं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा लो कम है, जितने वेरी लगा लो कम है। ठीक है जी? चलो जी यार, अरे गुस्सा नहीं कर रहा बेटा, मैं मजाक कर, मैं कहां गुस्सा, कभी गुस्सा करता हूं तुम लोगों के ऊपर, मैं तो, मेरे को तो कभी गुस्सा आता है, ये तो मैं मजाक कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। देखो, अब जो ये कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं ना, ये एकदम आपको मस्त मजा देगा। कैसे मस्त मजा देगा? हम तीनों इंटेंशंस को एक साथ लिखकर समझेंगे। ठीक है? तीनों इंटेंशंस को एक साथ लिखकर समझेंगे। क्या बेटा? देखो,
अगर वो मेहनत करता है तो वो गोल्ड मेडल जीत लेगा। बेटा एक बात बताओ, तीनों इंटेंशंस को एक साथ लिखकर समझेंगे, ठीक है बेटा, एक साथ लिखकर समझेंगे। सबसे पहली इंटेंशन नंबर 1, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने लिखा इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही विल पास, ही विल विन द गोल्ड मेडल, ये लिखवाया था ना मैंने, ही विल विन द गोल्ड मेडल। चलो मेरे पुत्र, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। डन है? अगर वो मेहनत करता है वो गोल्ड मेडल जीत लेगा। मेरे बच्चे, मैं एक लायक इंसान को ये बात बोलूंगा। मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा बेटा, मैं आपको इस इंटेंशन में बात करता हूं हमेशा। मैं क्या कहता हूं, अगर बेटा मेहनत करोगे ना, लगातार मेहनत करोगे ना, 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? तो बेटा एक बात बताओ, आपने अपने घर का वालों का पैसा लगाया हुआ है, आप अपना समय लगा रहे हैं, आप अपनी आंखें खराब कर रहे हैं फोन के सामने बैठ के, आप पूरे दिन पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बेवकूफ थोड़ी ना हो यार, मेहनत कर रहे हो ना बेटा। तो मुझे तो आपको ये बात बोलनी चाहिए। इंटेंशन नंबर 1 में बात करूंगा तो मैं आपको बेटा प्योर कंडीशन में बात करूंगा। ये है मेरे बच्चे प्योर कंडीशन। पहली इंटेंशन का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ये है प्योर कंडीशन, है कि नहीं? ये है मेरे बच्चे प्योर कंडीशन। तो मेरे बच्चे देख, ऊपर भी यहां पर भी प्योर रिजल्ट है, प्योर रिजल्ट है। तो मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर यकीन है, आप जीतोगे अगर आप मेहनत कर लोगे तो मैं ये बोलूंगा मेरे भाई। बताओ, बात हुई ना ये? अगर आप मेहनत करते हो आप जीतोगे, अगर आप मेहनत करते हो आप पास होगे, अगर आप मेहनत करते हो आपका एग्जाम निकलेगा। भाई इसी इंटेंशन में बात करूंगा ना मैं आपसे। ये है बेटा पहली इंटेंशन। तो पहली इंटेंशन में कोई भी इमेजिनेशन है नहीं है मेरे बच्चे, कोई भी बकवासबाजी है नहीं है मेरे बच्चे, सीधी सीधी बात है, प्योर कंडीशन। अगर कोई कंडीशन फुलफिल करेगा तो बेटा उसको रिजल्ट भी तो मिलेगा। अब ऐसे में तुम यहां वुड बोल दो बेटा, शायद जीत जाओगे, माइट बोल दो, नहीं बेटा कुड बोल दो, तेरे तो ना के बराबर चांस है, तो मेहनत ही क्यों करेगा? तो बेटा अगर कोई मेहनत करेगा तो उसके पास होने के, उसके गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस कम नहीं ज्यादा होंगे, ठीक है? तो अगर आप विल की बजाय चाहो तो मैं ही बोल दो, जीत सकते हो, तुम में वो एबिलिटी आ जाएगी तो तुम कैन भी बोल सकते हो, है ना बच्चे? तो यहां ये तीनों हो सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो आप गोल्ड मेडल जीत सकते हो, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे पुत्र तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम जीत जाओगे, मुझे यकीन है फ्यूचर में तुम ऐसा कर लोगे। और अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ ना तुम पे तो मैं बोलूंगा बेटा, फिर मतलब 90% चांस है तुम जीत जाओगे। ये चीज याद रखिए, डन है? तो अगर आप मेहनत करते हो तो गोल्ड मेडल जीत लोगे, शायद जीत लोगे और जीत सकते हो, ठीक है? एक बच्चा कह रहा सर पक्का जीत जाएंगे। 100% भाई साहब, मेरे साइन की बात मैं लिख के दे दूंगा। एक बात याद रखना बेटा, अगर मेहनत करोगे ना तो लाइफ में कामयाब जरूर होगे। और साला ये सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, मेहनत करनी सीख लो। कभी भी ये मत सोचिएगा हमने मेहनत कर थी सर, मैंने इस फला फला सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मेहनत की थी और मेरा पेपर नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, तुझे मेहनत करनी तो आ गई ना बेटा। 99.99% चांसेस है तेरी जॉब लगने की अगर मेहनत करेगा तो। भगवान ना करे बिल्कुल ही अकाल पड़ गया और तू वो नौकरी ना लग पाया, मेहनत करनी तो सीख ली ना। मेहनती इंसान है, मस्त खाएंगे कमाएंगे, खुददार इंसान बनेंगे, भीख मांगना नहीं सीखोगे बेटा कभी। समझ आई बात? ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो मेहनती इंसान कामयाब जरूर होता है। दूसरी बात, भगवान ना करे कि किस्मत बिल्कुल ही गंदी वाहियात हो गई तुम्हारी कि किसी वजह से वो चीज मिली ही नहीं जिसको शिद्दत से तुमने किया, शिद्दत से भाई साहब आपने मेहनत की, मेहनत करनी तो सीख गए। अब क्या करोगे? प्राइवेट नौकरी भी करोगे, मेहनत से करोगे, मेहनत से करोगे तो सैलरी बढ़ती चली जाएगी, नई नई चीजों को जल्दी जल्दी सीखोगे, जल्दी जल्दी सीखोगे तो
इस कंपनी से उस कंपनी से इस कंपनी 20-20, 30-30% हाइक लेते रहना सैलरी में और मस्त अपना सैलरी कमाओगे। बताओ भाई साहब, ठीक है बेटा। तो सरकारी नौकरी या नौकरी भगवान नहीं है। जिंदगी में जीने के लिए, प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं बेटा। जिंदगी में जीने के लिए सरकारी नौकरी भगवान नहीं है, ना पैसा भगवान है। जिंदगी जीनी है तो अपना नेचर ही सुधारना पड़ेगा। आज अगर तेरे पास 100 रुपए हैं, मेहनत के हैं, उस हिसाब से जिंदगी जी ले। कल 10,000 होंगे, उस हिसाब से जिंदगी जी लेना। लेकिन अगर जेब में 100 रुपए हैं, मेहनत कर रहे हो, हाँ, तो मेहनत बढ़ाते जाओ, पैसा बढ़ता जाएगा। मेहनत बढ़ाते जाओ, पैसा बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, समझ में आ गया? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा ले, है ना? इस चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। तो कोई भी चीज भाई साहब कभी भी पलट जाती है, ठीक है। एक बिजनेसमैन थे हमारे नेबर ही कहूं, मतलब नाम तो नहीं ले रहा मैं, नॉर्मल आपको बताता हूं एक किस्सा। वो करोड़पति इंसान थे, एक बिजनेस करते थे, ठीक है। बिजनेस करते थे, करोड़ों में कमाते थे। उनके बिजनेस में लॉस हो गया, मतलब पूरा बिजनेस ठप, पूरा बिजनेस ठप। कोरोना में पेपर का काम था उनका, वो पेपर का बिजनेस ठप, पूरा जीरो, पूरी कंपनी डूब गई, कंपनी बंद, करोड़ों का नुकसान, सब कुछ चला गया। क्योंकि पता है ना कंपनी चलती, लोन वोन पे था, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उनके पास क्या था? उनका 6 करोड़ का घर प्लस बाकी प्रॉपर्टी जिसकी 12 करोड़ के करीब की वैल्यू थी। बैंक बैलेंस उनका जीरो हो चुका है बेटा, सब कुछ जीरो है। उनके पास कितने हैं? 12 और 6 18। उनके पास 18 करोड़ रुपए बचे। उन्होंने क्या किया? सुसाइड कर ली। क्यों? लॉस हो गया ना। उसको नजर ही नहीं आया कि 6 करोड़ का उसका घर है और 12 करोड़ की उसकी अलग प्रॉपर्टी है। सुसाइड कर ली। क्यों? जीरो हो गया ना। इसका मतलब मेरे बच्चे, उसने पैसा भी कमाया, सब कमाया, बस बुद्धि नहीं कमाई। अगर सब कुछ जीरो हो गया था ना, हाँ, आराम से घर बैठता, लंबी सांस लेता, चलो शुरुआत करते, और इसमें से 12 करोड़ में से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता, 11 करोड़ बचते। 1 करोड़ से फिर दोबारा कोई बिजनेस स्टार्ट करता, फिर दोबारा कोई बिजनेस स्टार्ट करता, और फिर थोड़ा थोड़ा कमाना सीखता, थोड़ा थोड़ा कमाता। सपोज बेटा पर मंथ वो 30,000 रुपए भी कमाता, 30,000 में उसका घर मस्त चलता, है ना? हाँ, मतलब 11 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सेफ है, अब 6 करोड़ का घर भी सेफ है, और उसको कमाना आता है गधे को। वो बिजनेसमैन रहा है, कंपनी भी तो खड़ी की थी ना अपने बलबूते पर, जिससे लाखों कमा रहा था महीने के। अब हजारों तो कमा लेगा, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस तो डाल लेगा, क्योंकि उसको बिजनेस की बुद्धि है, उसको बिजनेस की बुद्धि है। फिर क्या करना बच्चे? फिर वो 30,000 कमाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बिजनेस ग्रो करता। साल 2 साल 5 साल में वो हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक भी कमा लेता, क्योंकि उसको कमाना आता था। ठीक है, हाँ, अब वो आगे चल लेता। चल सकता था ना बेटा? बताओ, चल सकता था ना? हाँ, बट कौन करे? कौन करे इस बात को? उसको कौन समझा इस चीज को? यही आपके साथ है। हमें किसी चीज को पाने के लिए हम इतना पागलपन तक चले जाते हैं कि जब वो चीज मिलती नहीं ना, तो ये भूल जाते हैं कि तेरे पास क्या है। तो आपने किसी भी जॉब के लिए अगर मेहनत की है ना, भगवान ना करे वो आपको जॉब ना मिले, ठीक है, मेरी तो दुआ है पुत्र मिले। अगर नहीं भी मिली तो ये तो देख, तुझे मेहनत करनी आ गई, मेहनत करनी आ गई, फिर क्या कर? दोबारा उस मेहनत को कहीं और यूटिलाइज कर, अपने आप पैसा आएगा। हो सकता उतना ना आए बेटा जितना वहां से आता, बट आहिस्ता आहिस्ता तुम वहां पर पहुंच जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेकिन बेटा ऐसा बताने के लिए कोई सच्चे दोस्त भी कमा लेना, जो तुम्हें ये चीजें समझा सके, या खुद अपने ही सच्चे दोस्त बना लेना, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। चलो आइए जी। अब ये रिसेंटली घटना थी, तो मुझे लगा आपको शायद शेयर करनी चाहिए, और इतने दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें ये चीजें समझ आती हैं। चलो पुत्र, अब वापसी करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पॉजिटिविटी मिली?
मैंने बोला बेटा इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल, ही कैन, ही मे विन द गोल्ड मेडल। अगर वो मेहनत करता है जीत लेगा, शायद जीत लेगा और जीत सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो आप मेहनती इंसान को बोलोगे, हाँ। अब इंटेंशन नंबर 2, बेटा जो इंटेंशन नंबर 2 है ना, वो बोली जाती है कि जब आप इसका वर्क का वर्कड कर देते हो ना, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर आप यहां पर ऐसा कर दो तो आपको लगता है ये सेकंड फॉर्म बन गई। नहीं मेरे बच्चे, ये सारा का सारा ही मीनिंग बदल गया। यहां तक तो आप इसे टेंस कह सकते थे, लेकिन अब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हो गई। लेकिन अब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हो गई, तो दोनों में बेटा क्या फर्क आ गया? यहां तो मेहनत करता है तो कंडीशन थी, यहां एक ऐसे इंसान को बोल रहे हो बेटा जो नकारा और निकम्मा है। अगर ये मेहनत करे, ठीक है, अगर ये मेहनत करे, ठीक है, अगर ये मेहनत करे मतलब वो मेहनत नहीं करता बेटा। जब वो मेहनत ही नहीं करता तो आप ये बोल दोगे जीतेगा, नहीं बेटा, चांसेस हो गए कम। वुड विन जीत सकता है, कुड विन शायद जीत सकता है, माइट विन। अब यहां पर ये आ जाएगा बेटा, विन द गोल्ड मेडल। समझे पुत्र? तो अब इस बात का मतलब ये, बट मैं तुम्हें जो सिखाना चाह रहा हूं ना बेटा, मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। जरूरी नहीं है आप इन दोनों को एक साथ देखो तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा। रियल लाइफ में भी तो आपको इन चीजों को अलग अलग भी तो बोलना पड़ सकता है। ही कुड कम टुडे, आज आएगा शायद, मतलब इमेजिनेशन है, आज आने के चांसेस उसके कम है। इनको इंडिविजुअल भी तो यूज कर सकते हो। चलो एक बात बताओ, मैंने, जरूरी है क्या मेरे बच्चे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इमेजिनेशन में इफ के साथ ही यूज हो? जरूरी तो नहीं है ना, आई विश के साथ भी तो यूज हो सकती है। एक बात बताओ, काश, काश मेरा बच्चा मेहनत कर ले। कोई पिता कह रहा है काश मेरा बेटा मेहनत कर ले, तो क्या बनाओगे बेटा? बताओ बताओ। काश मेरा बच्चा मेहनत कर ले, क्या बनाओगे बेटा? काश मेरा बच्चा मेहनत कर ले। आई विश माई चाइल्ड, आई विश माई चाइल्ड वर्कड हार्ड, आई विश माई चाइल्ड वर्कड हार्ड। काश मेरा बच्चा मेहनत कर ले, ये बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो इसे इंडिविजुअल भी तो यूज कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इसे इंडिविजुअल भी यूज कर सकता हूं। आ जाओ बेटा, इसे भी इंडिविजुअल यूज कर सकते हो। कैसे? कैसे? आई, काश ये गोल्ड मेडल जीत सके, काश ये गोल्ड मेडल जीत सके। आई विश ही कुड विन द गोल्ड मेडल, आई विश ही कुड विन द गोल्ड मेडल, आई विश ही माइट विन द गोल्ड मेडल, आई विश ही वुड विन द गोल्ड मेडल। आप इसे भी इंडिविजुअल यूज कर सकते हो बेटा। काश मेरा बच्चा मेहनत कर सके, आई विश माई चाइल्ड कुड वर्क हार्ड। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, जरूरी नहीं है मेरे पुत्र ये और ये एक साथ यूज हो बेटा। ये अलग हिस्सा मानो, ये अलग हिस्सा मानो, दोनों एक दूसरे से रिलेट किए गए हैं। लेकिन पेपर में ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा, डायरेक्ट ये लिख के दे दे, आई विश माई चाइल्ड कुड वर्क हार्ड, आई विश माई चाइल्ड कैन वर्क हार्ड। ना 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 ना, आई विश माई चाइल्ड कुड वर्क हार्ड। प्रेजेंट इमेजिनेशन में मेरे पुत्र ये अलग भी तो दे सकता है, ये अलग भी तो यूज हो सकता है, और दोनों एक साथ भी रिलेट किए जा सकते हैं। ऐसी बातें बोलोगे तो एक साथ भी इस तरीके से ये रिलेट किए जाएंगे। तो क्या सीखा बेटा? इंटेंशन नंबर 2 है, वो जरूरी नहीं है मेरे बच्चे इसके साथ ही आए, ये अलग आ सकता है, ये अलग आ सकता है बेटा। ये भी तो जरूरी नहीं है ना इसके साथ आए। अरे ये अलग से भी तो सेंटेंस होता है, ही विल विन द गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल जीतेगा। मैंने बोला आई एम श्योर ही विल विन द गोल्ड मेडल, मुझे यकीन है वो गोल्ड मेडल जीतेगा। फिर पागल। मैंने बोला हमें यकीन है अपने प्लेयर पर, ही विल विन द गोल्ड मेडल, मुझे यकीन है अपने प्लेयर पर, वो गोल्ड मेडल जीतेगा। तो जरूरी है क्या बेटा ये इसके साथ आए? अरे अलग से भी तो यूज होती है ये चीजें, समझे? तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से, और माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से। मैंने बोला दोनों को अगर एक साथ रिलेट करके बताओगे तो ये स्ट्रक्चर है। समझे बेटा? पक्का अब तो आ गया समझ में? पक्का समझ में आया? जरूरी थोड़ी ना बेटा एक साथ यूज, मैं तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। डन? डन बेटा? बताओ अब इसमें कोई डाउट?
इसमें कोई डाउट और संदेह? अब तो आसान काम हो गया यार ये तो। चलो, तो बेटा इंटेंशन नंबर 2 के क्या मायने हैं, आइए पहले के क्या मायने हैं। तो पहले के मायने हुए बेटा, अगर वो मेहनत करता है पास हो जाएगा। दूसरे के क्या मायने हुए बेटा, अगर वो मेहनत करे तो पास हो, अगर वो मेहनत करे तो पास हो, मतलब मेहनत करता नहीं, पास होने के चांसेस कम है, सिंपल सी बात, पक्का कोई डाउट नहीं। चलो अब इंटेंशन नंबर 3 को देखते हैं। और क्या सिखाया मैंने, ये अलग अलग भी यूज होती है भाई, जैसा मीनिंग, हर एक का मीनिंग निकालना सीखो, हर एक का मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि आगे दिक्कतें आएंगे एरर करेंगे। तो इंटेंशन नंबर 3 बेटा, तीसरी इंटेंशन क्या थी, पास्ट इमेजिनेशन। मेरे बच्चे पास्ट इमेजिनेशन भी दो तरीके से यूज की जाती है। या तो आप इसको यूज करोगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर मेहनत कर ली होती, पास्ट में मतलब नहीं की, ही हैड, ठीक है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन, इसका मतलब हार गया, द गोल्ड मेडल, ये लो जी, जिसका डर था वो हो गया। ही कुड और ही माइट। बेटा अब आपको इसका मतलब ये ध्यान रखना, पास्ट इमेजिनेशन या तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से दिखाओ, या पास्ट इमेजिनेशन ऐसे दिखाओ, जब जो बोलना हो। देखो, तुम उस काम को, तुमने उस काम को कर दिया होता, यू वुड हैव डन दैट वर्क, ठीक है, यू वुड हैव डन दैट वर्क। तुम समय पर आ गए होते, यू कुड हैव कम ऑन टाइम। डायरेक्ट भी तो बोलना पड़ सकता है बेटा। फिर ये चीज मैं कह रहा हूं, ये चीज मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट भी तो बोलना पड़ सकता है बेटा। चलो एक बात बताओ, काश, काश तूने मेहनत की होती, आई विश यू हैड वर्कड हार्ड। अरे बेटा ये अलग अलग भी तो बोला जा सकता है। मैं तुम्हें ये इंटेंशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे पुत्र, कि ये कंडीशन में घूम के मिक्स भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी यूज किए जाते हैं पेपर में। बुरे तरीके से फंसोगे, जरूरी है क्या सारा सेंटेंस दे पेपर में, खाली ये कितना दे दिया तो आई विश यू हैड वर्कड हार्ड, तो ये भी तो नो एरर है। क्या मीनिंग हुआ, काश तुमने मेहनत कर ली होती, मतलब नहीं की। तो इसमें देखो बेटा, तीनों में अगर वो मेहनत करेगा पास हो जाएगा, यकीन है, मेहनत करे तो पास हो। प्रेजेंट में निकम्मा है, मेहनत नहीं करता, और फेल होने के चांसेस है, और ये लो फेल हो गया। अब फेल होने के बाद क्या बोलोगे, मेहनत कर ली होती, पास हो गया होता, मेहनत कर ली होती, गोल्ड मेडल जीत लिया होता, शायद जीत लिया होता, जीत सकता था, मतलब हार गया। तीनों इंटेंशंस को कंपैरिजन करके देख लो, समझ के देख लो। और मैंने क्या सिखाया, ये अलग अलग भी यूज होते हैं महाराज, जरूरी नहीं है हमेशा चिपक के आएंगे। क्या पता इस पर अलग एरर आ जाए, इस पर अलग एरर आ जाए, इसलिए ये चीज मैंने मॉडल्स में पढ़ाई। ये चीज मैंने आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर यानी कि मूड वर्ब में पढ़ाई। तो पगले मैंने क्या कहा था, ये टेंस में पढ़ाया। तो टेंस, मॉडल्स, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, मूड वर्ब, इन सबको मिक्स अगर करते हैं तो कंडीशनल्स पैदा होता है। अब कर दिया मैंने उस बात को प्रूफ। ये क्या है, मॉडल्स, ये क्या है, टेंस, ये क्या है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, और साथ साथ ये क्या है, मूड वर्ब। तो फिर पागल मैंने प्रूव कर तो दिया कि कंडीशनल कोई अलग टॉपिक नहीं, उनको मिक्स करना है। और मिक्स करने का मतलब क्या, ये अलग अलग भी यूज हो सकती है। करो बेटा कॉपी इसको। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, यार सर इन तीन इंटेंशन को इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, इन तीन इंटेंशन को इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पर बेस एरर आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इन पर बेस एरर एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसको बच्चा पता है कैसे रटता है बेटा, पता है बच्चा कैसे रटता है इसको, अगर इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो इधर वुड प्लस वी1 का या कुड प्लस वी1 या माइट प्लस वी1 का प्रयोग होता है। अगर इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म या कुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उनको ये भी नहीं पता ये मूड वर्ब है, वो पता है इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सोचते हैं, और उनको ये नहीं पता ये मूड वर्ब है, वो कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आपको नहीं बोलना,
डन है जी बंधु। भाई साहब एक दो बच्चा तो, बेटा तुम्हें शर्म आती है कभी कभी अपनी सोच पर? है, चलो आ जाओ, एक थोड़ा डांट ही दे, कौन कहाँ गया यार बच्चा? बच गया, वो कमेंट चली गई। शर्म आती है कभी कभी अपनी सोच पर। वो पता है क्या करा, मॉडल खत्म हो गया। मतलब पता नहीं है कि ऐसे ही चल रहा हो जिंदगी में। कई बार तो, कई बार पता है क्या होता है, हम ज्यादा सोच लेना, तो हम लोग भी ज्यादा सोच लेते तो पागल हो जाते हैं। क्योंकि एक दो बच्चा अलग ही जिंदगी में जी रहा है। कुछ भी लिख देता कमेंट में, कुछ भी, कुछ भी। मतलब उन कमेंट्स को अगर सीरियसली टीचर पढ़ना चालू कर देना तो शाम तक बीपी हाई हो जाए और हॉस्पिटल में भर्ती। मतलब अगर मैं इस बच्चे की बात को सीरियसली समझूं, मॉडल्स खत्म हो गया क्या सर? मतलब इसको क्लासेस से कोई मतलब ही नहीं है। ए भगवान, कृपा, ए भगवान शक्ति देना मुझ में कि सिर्फ सही बच्चों पे फोकस कर पाऊं। और भाई साहब, ठीक है, गलत बच्चों की कमेंट अवॉइड कर पाऊं। कई बार आप लोग ये नहीं बोल देते हैं कि अवॉइड कर दो सर, बट कैसे? भगवान थोड़ी ना यार, कब तक अवॉइड कर दें? हमारा दिमाग पता है कैसा काम करता है? जैसे इसने लिखा ना मॉडल खत्म हो गया सर, इसका मतलब ये क्लास व्लास देखता ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इसको कुछ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बैच बैच ले रखा है इन्होंने बस। क्यों? क्योंकि वो सस्ता था तो ले लिया। ऐसे ही पढ़ रहा है बस, अपना टाइम पास कर रहा है, जो भी है। फिर मैं ये सोचूं, फिर मेरे दिमाग में आता है माँ बाप का, फिर दिमाग में आता है इसका फ्यूचर क्या है। फिर ऐसे ऐसे सोच के ना टीचर का हो जाता दिमाग खराब। फिर हमें मेडिटेशन करनी पड़ती है कि सिर्फ अच्छे बच्चों पर फोकस करो भाई। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों बच्चे हैं। जैसे अच्छे टीचर भी हैं, बुरे टीचर भी हैं, ऐसे ही अच्छे टीचर भी हैं तो बुरे टीचर है, ऐसे बेकार स्टूडेंट भी और अच्छे स्टूडेंट भी। फिर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कैसे इनको अवॉइड किया जाए, इनकी कमेंट्स को। हद है भाई। आओ जी, आगे देखते हैं। भगवान इनके विचारों को शांति दे। डन है जी। वुड सूनर, वुड सूनर होता है बेटा जल्दी ही ये काम होना। वेरी गुड, चलो देखो जी छुटकू, पहली इंटेंशन, दूसरी, तीसरी। हाँ, अब आइए, अब मैं क्या कराऊंगा? अब कराएंगे बेटा एग्जाम में। अब तक एक बात बताओ मेरे पुत्र, मैंने किसी भी क्वेश्चन में एरर निकलवाया आपसे? नहीं। अब मुद्दा या हेडिंग हमारी यही है, हाउ हाउ टू स्पॉट द एरर्स बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। कंडीशनल्स पे बेस्ड एरर्स को कैसे निकालें, कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। तो अब हेडिंग क्या डालोगे बेटा आप? हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। बेटा इन कंडीशनल्स पर, इन इंटेंशंस पर बेस्ड एरर्स को आप कैसे स्पॉट करेंगे, इन पर बेस्ड एरर्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कहां एरर है, कैसे एरर। ये आसान काम नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। आओ जी बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे, मतलब स्टेप बोल दो या कॉन्सेप्ट बोल दो बेटा इसे। आपको यह देखना है कि इंटेंशंस को वो मिक्स करेगा। जब इंटेंशंस मिक्स करेगा तो गलती कैसे आप फाइंड आउट कराएंगे। देखो बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे इन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बेटा, एग्जाम्पल लिखने हैं यहां पर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, यहां तो ये लिख दिया मैंने, हाँ, और यहां पर लिख दिया बेटा ही वुड पास। अब आपको सोचना है क्या ये सेंटेंस सही है, और ये गलत है तो गलती इसमें क्या है। सोचो बेटा, सोचो जी।
तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड पास। ठीक है, अब मेरे बच्चे यहां दो बातें नहीं लग रही आपको? अच्छा, अगर तुम यहां वर्क का वर्कड कर दो तो देखो सेंटेंस अब भी सही है। सपोज करो यहां ऐसा हो तो ये सेंटेंस सही नहीं हो जाएगा। सपोज करो यहां ऐसा हो, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, अगर वो मेहनत करे तो पास हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, वेरी गुड। लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां वुड काट के विल कर दूं तो भी ये सही है। इसका मतलब देखो, यहां तक तो ये इंटेंशन नंबर 1 है, इसका मतलब यहां तक आप कह रहे हो अगर वो मेहनत करता है तो कंडीशन है प्योर, तो बेटा उसके पास होने के चांसेस कम क्यों? फिल होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन मेरे पुत्र ऐसा भी हो सकता है कि इस कंडीशन को मैं इमेजिनेशन में बदल दूं और वर्क्स का वुड कर दूं, वर्क्स का वर्कड कर दूं। इसका मतलब ये सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है ना बेटे? दो तरीके से ये सही हो सकता है। ये इमेजिनेशन है तो इसे भी प्रेजेंट इमेजिनेशन बना दो, वही वुड प्लस पास प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला केस है, इसे भी प्रेजेंट इमेजिनेशन बना लो, या यहां इसे कंडीशन ही मान के इसे कंडीशन में कन्वर्ट कर दो। दो तरीके हैं। तो फिर हमें एग्जाम में एरर कहां निकालो मेरे बच्चे? तभी तो मैंने हेडिंग डाली हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स। कैसे बताऊं मैं उसको? वेरी गुड। अब आपको यह देखना बेटा, अगर दोनों तरीके से सही हो सकता है, हां, तो जिस लहजे में उसने सेंटेंस की शुरुआत की है, उसने कंडीशन से शुरुआत की है ना, हां, तो उस कंडीशन को क्यों काट रहे हो भाई? वो तो सही है, तो इतनी बात भी सही है, इतनी बात भी सही है, तो बेटा फिर इसी के लहजे के हिसाब से इसे बदल दो। समझ आई? हमेशा याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है बेटा, जिस लहजे में बात को स्टार्ट किया गया था आप उसी लहजे में बात को खत्म कर दो। जिस लहजे में बात को स्टार्ट किया गया था आप उसी लहजे में बात को खत्म कर दो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो कभी भी ये नहीं करना मेरे बच्चे कि पहले वाले में गलती निकाल दे या दोनों में गलती है पहले वाले को गलती मान लो, नहीं। जिस लहजे में बात स्टार्ट की गई है मेरे पुत्र, उसी लहजे में उस बात को खत्म कर दो, उसी लहजे में उस बात को खत्म कर दो। करो जी कॉपी। सो जिस लहजे में बात स्टार्ट की गई है उसी लहजे में उस बात को खत्म कर दो। बताओ बेटा, तो आपने क्या करना है, आधा आधा सेंटेंस अलग अलग चेक करना है। क्या मेरे बच्चे पहले सेंटेंस में कोई गलती है? मैंने कहा था ना अलग अलग चेक करो इन्हें। बताओ, क्या पहले में कोई गलती नहीं, दूसरे में कोई गलती नहीं, लेकिन फिर पहले वाले की वजह से दूसरे में चेंजेस लाएंगे? अगर ऐसा है तो वेरी गुड। चलो एक और कोशिश करते हैं। अगर ऐसा दे दे बेटा, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी ही विल बाय अ न्यू कार। इफ ही हैड मनी ही विल बाय अ न्यू कार। सोचो बेटा, सोचो बेटा, क्या गलती हुई? अगर उसके पास पैसा हो तो सिर्फ इतना सोचो, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? अब ऐसा मानो जैसे इसके पीछे कोई सेंटेंस है ही नहीं, सिर्फ इतना सोचो बेटा, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, सिर्फ इतना सोचो तो कोई गलती नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखो, ही विल बाय अ न्यू कार, ये भी बिल्कुल सही है ना बेटा? ये भी बिल्कुल सही है ना? हाँ, कि वो कार खरीदेगा, खरीद ले भाई नई गाड़ी, ये भी सही है, इतना इतना ये भी सही है। लेकिन जब मैं पूरे को एक साथ देखता हूं तो इसके हिसाब से ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा हो, प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा, पैसा तो है ही नहीं उसके पास, तो गाड़ी लेने के चांसेस होंगे नहीं। अब वुड, तो अब इसमें गलती। कट 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 कटाक। लेकिन कहानी में आगे ट्विस्ट आएगा। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट में मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं जिनमें दूसरे में गलतियां निकल रही है ना। अभी देखना थोड़ी देर बाद कहानी में मैं क्या ट्विस्ट लेकर आऊंगा। अभी तो तुम थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन कर लो और खुश रहो। हर एक की हिंदी बता रहा हूं बेटा, जरूरत ही नहीं है लिखने की, हर एक की हिंदी तेरे से पहले ही बता रहा हूं, है कि नहीं बच्चे? चलो अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर यह कर लू बेटा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही कुड विन द गोल्ड मेडल। याद आया? अब इसी सेंटेंस को सोचो, क्या ये सेंटेंस सही है? अब ध्यान देना बेटा, इसको भी इंडिविजुअल लेवल पे चेक करो। देखो बेटा,
इफ ही हैड वर्कड हार्ड, पास्ट इमेजिनेशन है, हां, तो इतना सेंटेंस चेक करो, बिल्कुल सही है। अगर उसने मेहनत की होती, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब यहां जाओ, ही कुड विन द गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल जीत लेगा, ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, वेरी गुड। और ये अब दोनों देखो, ये सही तो है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक साथ तो सही नहीं है ना, क्योंकि अगर ये पास्ट की बात है तो ये भी पास्ट की बात होनी चाहिए। अब एरर यहां होगा, कुड हैव वन, कैच, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो यहां है ये क्वेश्चन आसान। तो जब क्वेश्चन पेपर में घुमाएगा नहीं ना, आसान क्वेश्चन देगा तो वो ऐसे होंगे, लेकिन अब घुमावदार क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे छोटे हमें। पहले आप करो कॉपी, पहला कॉन्सेप्ट है ये। अब थोड़े घुमावदार क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये तो बिल्कुल हुए लल्ले लल्ले से क्वेश्चन, जो आसान है पेपर में देखते आप इन्हें पकड़ लोगे, आप बोलोगे आजा भाई तेरे को तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो घुमावदार हो, थोड़े कंफ्यूज करें बेटा आपको, थोड़े कंफ्यूज करें। देखो अब अगला कॉन्सेप्ट, अब कंफ्यूजन आएगी क्या, ओ ओ ओ ओ, उसको जानेंगे बेटा मंडे। अब उसको हम मंडे जानेंगे, ऐसी कैसी है कंफ्यूजन, कैसी है ये अनहोनी, क्यों आंख हुई ना, तारारारा। चल, तो अब इन चीजों को जानेंगे मंडे को। खुश रहो, आबाद रहो बेटा, और यूं ही मेहनत करते हो यार, ठीक है, खुश रहा करो, तुम टेंशन नको लेने का। और आज एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डलवाई है, बिहाइंड द सीन, एक चीज शूट कर रहे हैं हम, तो शूट से पहले कैसे तैयारियां होती हैं उसकी छोटी सी क्लिप डलवाई है। आप उसको जाके इंस्टाग्राम पे आनंद उठा सकते हैं, उस वीडियो का लुफ्त उठा सकते हैं, ठीक है जी। चलो, कमेंट भी बच्चे धासु धासु कर रहे हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो बेटा, खुश खुश रहो। और रात की क्लास यार 9:30 बजे यूट्यूब पे चालू करनी तो है, मैं अभी 7300 पे काम करने लग रहा हूँ, ठीक है। चलो कोशिश करूंगा अगर आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे मिल पाए तो, और आगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर पाए तो, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, बाय जी, मुझे बाय बाय।